Hello everyone, how are you? Today we are going to discuss angular acceleration. Okay, so angular acceleration. Angular acceleration. Angular acceleration बेटा अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक्सियल वेक्टर होता है. एक्सियल वेक्टर जैसे आप जानते हो एक्सेलरेशन, आप जानते हो काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी. ये अल्फा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है. इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी. इसको आप लिखोगे डी ओमेगा बाई डी टी. इसकी यूनिट क्या होगी? ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड और टाइम तो अल्फा इंस्टेंटेनियस यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, यह है एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन इज दिस. अब देखो बेटा इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं. अगर मान लो कि बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है. एक मिनट. अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, then what will be the direction of angular velocity? That is omega, radius of this r. Angular velocity, you know the direction of angular velocity. राइट हैंड थंब को आप कर्व कीजिए. जो थंब होता है वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है जो बाहर की तरफ आएगा. एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ, उसको बाहर को सर्कल बना के डॉट भी दिखा सकते हो. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बाहर की तरफ होगा, जो बताया था पिछले क्लास में मैंने. राइट हैंड फिंगर के कर्लिंग कीजिए, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. ये भी बाहर की तरफ होगा. लेकिन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन हियर? द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो आउटवर्ड इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन आउटवर्ड होगा. आउटवर्ड. सेकेंड सिचुएशन लेते हैं. अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ओमेगा इज चेंजिंग, इफ v इज डिक्रीजिंग देन बताइए, if v is decreasing then curl the finger, thumb will point inward, so direction of angular displacement is अंदर की तरफ. एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन अंदर होगी. एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है. यहां पे द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज आउटवर्ड. दिस थिंग इज, आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर. इफ v is increasing then theta is also increasing, omega is also increasing, then direction of angular acceleration is outward. जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा, जिस डायरेक्शन में थीटा होगा, उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है. लेकिन अगर वो डिक्रीज कर रहा है, दूसरा केस, अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो कर्ल करो. कर्ल करोगे तो किधर जाएगा? अंदर की तरफ जा रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? अंदर. एंगुलर वेलोसिटी किधर होगा? अंदर. और तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा जो कि बाहर की तरफ होता है. मतलब एक बार आप पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो. तो ये छोटी सी बात थी एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में. आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर. नाउ अब देखते हैं बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन का थोड़ा और फर्दर डिस्कशन करते हैं. देखते हैं क्या है, फर्दर डिस्कशन करते हैं. अब मैं आपसे कहता हूं कि इन अ सर्कुलर मोशन, एक स्टेटमेंट लिखता हूं. इन अ सर्कुलर मोशन एंगुलर एक्सेलरेशन must be present
और दूसरी स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि इन अ सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन मतलब नेट एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। इन दोनों स्टेटमेंट में आप बताइए पहला सही है या गलत है। ये क्या कह रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट, तो बिना एंगुलर एक्सेलरेशन का सर्कुलर मोशन होगा? बिना एंगुलर एक्सेलरेशन का सर्कुलर मोशन होगा बच्चों? हो सकता है। अगर मान लो अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो उसका क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? इन दिस केस एक्सेलरेशन विल बी 0। तो हो सकता है एंगुलर वेलोसिटी विल आल्सो कांस्टेंट। तो मैंने क्या लिखा कि ना सर्कुलर मोशन अल्फा मस्ट बी प्रेजेंट। ये कोई जरूरी नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। अभी आपने देखा कि उसकी वेलोसिटी अगर वेलोसिटी मॉड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, अगर स्पीड को कांस्टेंट लेंगे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, और जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, अल्फा होगा ना, डी ओमेगा बाई डी टी, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक, यहां तक ठीक है। लेकिन अब मैंने सेकेंड स्टेटमेंट दिया कि एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट, ये जरूरी है। एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट मतलब अगर सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन एवरी मोमेंट पे चेंज हो रहा है, यहां भी चेंज हो रहा है, यहां भी चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी इज चेंजिंग हियर, वेलोसिटी इज चेंजिंग या वेरिएबल। तो जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस थिंग इज क्लियर। सो वी प्रोसीड फर्दर। अब देखते हैं बच्चों, अब देखो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे मान लो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, मान लो थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, मान लीजिए 2t² प्लस 3t प्लस 2 दिया है। आपसे कहता है कि ओमेगा निकालो, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी निकालो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, निकाल लोगे डी थीटा बाई डी टी करके निकाल लोगे तो कितना होगा 4t प्लस 3। आपसे कहता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, फिर निकाल लोगे, इसका डिफरेंशिएशन करके डी ओमेगा बाई डी टी करोगे, डी ओमेगा बाई डी टी करोगे तो कितना होगा 4। इस टाइप के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट करो, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करो, तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं देने जा रहा हूं। आप क्या करोगे, जब आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएशन कर दोगे, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेट कर दोगे। यहां तक तो ठीक है, ये समझ गए। इस टाइप का क्वेश्चन यू कैन ट्राई ऑफ योर ओन। ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको अगर एंगुलर वेलोसिटी दे दिया है, आपसे कहता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा या एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा, आप निकाल सकते हो। इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका इंटीग्रेट करोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से फिर आप एंगुलर एक्सेलरेशन पे जाओगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये तो छोटी सी बात है, इस पे ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। एक चीज और, जैसे आपने काइनेमेटिक्स में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपने 3 इक्वेशन पढ़ा है, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। बिल्कुल वैसा ही होता है सर्कुलर मोशन में भी। अगर मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अल्फा इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है, तो यहां से आप निकाल सकते हो v इक्वल्स टू u प्लस at निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अल्फा को क्या लिखोगे, डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो ओमेगा यहां से आ जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा डी टी आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दीजिए, ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल कर लीजिए, यहां 0 से टी कर दीजिए,
इंटीग्रेट करोगे डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा होगा और dt का इंटीग्रेशन t होगा, तो आपने फॉर्मूला निकाल लिया ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इज इक्वल टू अल्फा टी। तो ये आ जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी। बिल्कुल सही बात है। सेम जैसे लीनियर में आपने पढ़ा है वैसे रोटेशनल सर्कुलर मोशन में भी सेम एक्सप्रेशन होता है। अब दूसरा निकालना है, थीटा निकालना है, तो ओमेगा को फिर क्या लिखोगे, डी थीटा बाई डी टी लिखो, तो थीटा का एक्सप्रेशन आ जाएगा, डिराइव नहीं करा रहा हूं, बहुत आसान है। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यहां हो जाएगा ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। और उसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करके फिर आप ये फॉर्मूला भी निकाल लोगे, ओमेगा एफ स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर इनिशियल प्लस 2 अल्फा थीटा। यहां तक ठीक है। ये तो छोटी सी डिस्कशन हुई है एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इक्वल्स टू जी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो उसका भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो दिस कॉन्सेप्ट आई थिंक इज क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, अच्छा इससे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन हमने देखा। इस कॉन्सेप्ट से कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट में भी क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है कि जैसे मान लो कि फैन है, पहले इनिशियली रोटेट कर रही है, मान लो 100 आरपीएम 100 रोटेशन पर मिनट, 7.5 रोटेशन के बाद जाके रुक गई, तो आपसे पूछेगा उसका एंगुलर बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, निकाल लोगे। इनिशियल दिया है, जैसे एक फैन है उसकी इनिशियल रोटेशन कितनी दी है 100 आरपीएम, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट। अब रोटेशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं 2 पाई इंटू एन 100 डिवाइडेड बाई 60 कर लो, ये आ गया रेडियन पर सेकंड। इनिशियल, फाइनली तो रुक गया है, फाइनल ओमेगा एफ इज 0। आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा निकालो और थीटा क्या होगा, कह रहा है कि 7.5 ऑसिलेशन, 7.5 रोटेशन, 7.5 रोटेशन, एक रोटेशन में 2 पाई, तो 15 पाई होगा, 15 पाई थीटा। तो आप यू कैन यूज द रिलेशन एंड यू कैन गेट द आंसर हियर, वेरी सिंपल थिंग, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। यहां वैल्यू डाल दोगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। एक क्वेश्चन ऐसा बना के पूछा जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, डिस्कशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्कशन ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। देखिए की डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। मान लो कोई बॉडी चेंजिंग एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे, मैं चेंजिंग का कंडीशन ले रहा हूं, मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग, स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड चेंज हो रहा है, और मैं किसी टाइम किसी पोजीशन पे एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं। इस बॉडी का सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इज चेंज। मैंने मान लिया कि किसी टाइम पे पार्टिकल जो है, जो बॉडी है वो पी पे है, पी पॉइंट पे है, इसका रेडियस आर है और ये एंगल थीटा बना रहा है, उसकी पोजीशन वेक्टर यहां से एक्सिस से थीटा एंगल पे है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। तो बेटा इस पे दो तरह का एक्सेलरेशन लगता है। एक एक्सेलरेशन लगता है टैंजेंशियल, इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में, उसको कहते हैं टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन लगता है बाहर की तरफ, उसको कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। इतनी बात समझ में आ गई, मतलब एक्चुअली टुवर्ड्स द सेंटर जब डिराइव करूंगा तो आ जाएगा। तो दो तरह का एक्सेलरेशन इस पे होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल और दूसरा होता है रेडियल। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप देखिए
इस पार्टिकल P का पोजीशन वेक्टर आप क्या लिख सकते हो? मान लो ये R है, इसकी पोजीशन वेक्टर, R तो रेडियस है, मैं ये मानता हूं कि R इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम हियर 0 0 से वहां। तो पोजीशन वेक्टर को क्या आप ये लिख सकते हो? R cos थीटा आई कैप प्लस R sin थीटा जे कैप लिख सकते हैं। cos थीटा sin थीटा, यहां तक सही है। एक चीज और करता हूं मैं, रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में, रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिक्लेयर करता हूं। मान लो ER कैप हमने एक यूनिट वेक्टर मान लिया जो डायरेक्शन बता रहा है, और टेंजेंशियल की डायरेक्शन में हमने ET कैप डिक्लेयर कर दिया। ER को क्या लिखेंगे बच्चों? तो यूनिट वेक्टर है, तो ER कैप मतलब यूनिट वेक्टर 1 होता है, तो 1 साइन थीटा, तो 1 यहां क्या हो जाएगा? साइन थीटा आई कैप प्लस 1, सॉरी यहां आएगा कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा आई कैप प्लस 1 साइन थीटा जे कैप लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा आई में और वाई में साइन थीटा है। उसी तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हो? ईटी को, देखो इसको थोड़ा सा बताता हूं एक तरीके से, ऐसे समझिए, अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना ER है, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, और टेंजेंशियल के डायरेक्शन में आप बनाइए यहां पे ET, दिस इज टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर ET। ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो ET को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा होगा, तो ET को लिखिए यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। देखो ये कितना हो गया? 1 माइनस 1 कॉस 90 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप, और कॉस थीटा में देखिए ये साइन होगा ना, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा कॉस थीटा जे कैप। इतनी बात समझ में आ गई? और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, रेडियल एंड टेंजेंशियल बोथ आर परपेंडिकुलर, तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो 0 आना चाहिए, निकाल के देख लीजिए 0 आ जाएगा। देखो आई डॉट आई 1 हो गया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा 0 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, दिस थिंग इज क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं। ये हमारा निकल गया यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब देखो बेटा, अब देखिए ये जो अपना आया है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो हमने निकाला है वो कितना आया था? यही से वेलोसिटी निकालेंगे, r इज इक्वल्स टू r cos थीटा आई कैप प्लस r sin थीटा जे कैप, sin थीटा जे कैप। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? इसका डिफरेंस साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस r cos थीटा का sin थीटा माइनस r sin थीटा d थीटा बाई dt, क्योंकि थीटा इज वेरिएबल आई कैप, प्लस r cos थीटा d थीटा बाई dt जे कैप। इतना ठीक है। d थीटा बाई dt को क्या लिख सकते हो? ओमेगा, आप जानते हो ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाई dt एंड अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाई dt, d ओमेगा बाई dt। तो यहां से आप क्या करो, r ओमेगा कॉमन ले लो, r ओमेगा, ये चीज ओमेगा हो गई, r ओमेगा जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? यहां बचेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। वेलोसिटी निकल गया, वेलोसिटी निकल गया। तो यही तो चेंजिंग वेलोसिटी है जिसके चलते सर्कुलर मोशन हो रहा है। वेलोसिटी चेंजिंग डिपेंड अपॉन थीटा इज वेरिएबल हियर, r इज कांस्टेंट है, ओमेगा इज आल्सो वेरिएबल, बिकॉज v इज चेंजिंग, तो यहां पे v वेरिएबल है और ओमेगा v वेरिएबल है, थीटा इज आल्सो वेरिएबल। तो ये तो वेलोसिटी आ गई r ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इसी के चलते तो सर
एक्सेलरेशन हो रहा है, तो अब यहां से एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, तो करते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये दो वेरिएबल हैं, ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक बार इसको कांस्टेंट लेके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरी बार इसको कांस्टेंट लेके इनका करेंगे। दो ओमेगा इज आल्सो वेरिएबल एंड थीटा इज आल्सो वेरिएबल, तो जब इनको डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करते हैं, तो नेट एक्सेलरेशन हम लोग का मिलेगा ए नेट इज इक्वल्स टू, उसका पहले कर लेते, इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, आर ओमेगा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा और थीटा वेरिएबल है तो डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस यहां पे माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप, इतना सही है। अब यहां से माइनस कॉमन ले लो और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, ये भी ओमेगा होता है, तो माइनस कॉमन ले लो, ओमेगा को भी कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या आ गया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब देखिए कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या है, ईआर है, ईआर मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, तो रेडियल एक्सेलरेशन का यही तो होता है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यहां नेगेटिव आ गया, हमने डायग्राम में ए आर को बाहर दिखाया था ना नेगेटिव साइन, तो इसी को तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अभी तो हमने इसको किया, अभी हमने दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किया, अब फिर करते हैं प्लस, प्लस क्या होगा, ये तो पहला हो गया प्लस, अब इसको वेरिएबल मान के इसको कांस्टेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आर डी ओमेगा बाई डी टी, और अंदर क्या है, अंदर है अपना माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, तो इसको तो एज इट इज लिख दीजिए माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप क्या देख रहे हो, दिस इज ई टी and this is what, this is ER। तो आपको यहां से क्या समझ में आया कि सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है जो कि आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, उसकी मैग्नीट्यूड लोगे तो, और दूसरा एक्सेलरेशन जो होता है ये जो डी ओमेगा बाई डी टी है ये अल्फा होता है, जिसको आर अल्फा भी लिख सकते हो। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जो कि आर अल्फा के बराबर आता है। तो देखिए, तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, नेट एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, देख लीजिए यहां से आप ने निकाल लिया, नेट एक्सेलरेशन अपना आया है ए नेट, नेट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन कितना आया है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये क्या था कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा, दैट इज द रेडियल, हमने बताया था पहले। उसके बाद क्या आया था प्लस आर अल्फा, आर अल्फा, और उधर क्या था मिटा दिया मैंने, उधर आ रहा था टेंजेंशियल में क्या निकाला था मैंने बताइए, टेंजेंशियल में आया था माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो इसकी मैग्नीट्यूड अगर निकाली जाए इसी को कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरा वाला जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए इसमें दो टाइप का एक्सेलरेशन आया, सो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल या इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं,
रेडियल या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर आर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ tangential acceleration is r alpha. मतलब दो टाइप के इसमें एक्सेलरेशन हुए बेटा, एक तो सर्कुलर मोशन में, एक तो रेडियल और एक टेंजेंशियल। ये मान लो रेडियल है, ये टेंजेंशियल, तो इनका नेट एक्सेलरेशन कहीं इधर होगा, ए होगा, ए टी ए आर। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। रेडियल एक्सेलरेशन कितना आया है, इसको ओमेगा स्क्वायर आर है तो इसको लिख सकते हो ओमेगा 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इज द नेट एक्सेलरेशन इज सर्कुलर मोशन। तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया बेटा AT इक्वल्स टू आर अल्फा। तो जो अल्फा होता है ना, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज इक्वल्स टू AT बाई आर होगा, लोग लिखते हैं A बाई आर, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में भी जीरो, अल्फा जीरो हो सकता है, हो सकता है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर आई थिंक सो। तो थोड़ा सा अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या कंपैरिजन है, देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप क्या देख रहे हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इज वेरिएबल हियर, वेरिएबल या चेंजिंग, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये कांस्टेंट होगा। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। और यहां पे तो इसको ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो, dv मॉड बाई dt, कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन तो होता ही होता है। तो उस केस में वहां पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा, वहां रेडियल एक्सेलरेशन होता है। और रेडियल एक्सेलरेशन इसको ऐसे लिख सकते हो डी वेलोसिटी बाई dt, ये भी तो एक्सेलरेशन होगा। और यही तो होता है रेडियल एक्सेलरेशन, जो ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है या वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, वेरी मच क्लियर। वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज डायरेक्शन एट एवरी मोमेंट इज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन, dv by dt is the tangential rate of change of velocity, tangential acceleration will be zero, but there must be acceleration। कोई भी बॉडी जा रहा है तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बिना एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म या सर्कुलर मोशन हो सकता है, तो नहीं होगा, वहां एक्सेलरेशन तो होगा ही, बट बिना अल्फा का हो सकता है, जो मैंने पहले डिस्कस किया तो हो सकता है, समझ गए। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, v इज वेरिएबल, यहां पे अल्फा हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, v तो वेरिएबल होगा ही, वेलोसिटी तो वेरिएबल होगी, वेरिएबल या चेंजिंग, यहां पे स्पीड भी चेंज होगा, नॉन यूनिफॉर्म है, दिस इज ऑल्सो चेंजेस। यहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा। जब ये चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और रेडियल तो होगा ही होगा, मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में। तो इस केस में नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन इज AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस थिंग इज क्लियर। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन पे। मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो ये बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन,
विथ सर्कुलर मोशन विथ एंगुलर एक्सेलरेशन, मान लो दे दिया है 2t रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लीजिए 2 मीटर है। आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट, ये कोई पॉइंट ए है या पार्टिकल है, इसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसमें दो टाइप के एक्सेलरेशन होंगे, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, आर अल्फा के बराबर। तो अल्फा देखो यहां पे, अल्फा क्या, आप वो फॉर्मूला ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी से निकालोगे क्या। और टाइम दिया है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, उससे तो नहीं निकाल सकते, अल्फा तो वेरिएबल है। तो अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है। तो आपको निकालना पड़ेगा ना आर अल्फा। अल्फा इज गिवन 2t। चलो यहां तो 80 में तो ठीक है, 80 तो बहुत हल्का है, 80 क्या होगा आर इंटू अल्फा। इसकी आर कितनी है 2 और अल्फा कितना है 2 और टाइम कहता है 2 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 टू जा 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन जब निकालेंगे बेटा, तो रेडियल एक्सेलरेशन तो होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अच्छा ठीक है, आर पता है, ओमेगा कैसे निकालोगे, ओमेगा के लिए क्या v इक्वल्स टू यू प्लस एटी का फॉर्मूला लगाओगे या नहीं, यहाँ v इक्वल्स टू यू प्लस एटी तो नहीं, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी लगाओगे क्या, नहीं। वेरिएबल, दिस t इज वेरिएबल, सो यू हैव टू यूज द, आपको पता होगा अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा अल्फा डी टी। इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 से ओमेगा ले लेते हैं, यहां टाइम 0 से 2 सेकेंड दिया है, अल्फा की वैल्यू डाल दो, अल्फा कितना है 2t dt, 0 से 2, तो ये कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया और 0 से 2, तो ये क्या गया 4 आ गया ना ओमेगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ओमेगा आ गया 4, तो 4 का स्क्वायर करो और आर कितना है 2, तो 32 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, नेट एक्सेलरेशन होगा AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का स्क्वायर रूट। रेडियल कितना आया है 32, तो 32 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट निकाल लो, जो आएगा वो आंसर होगा 32, 8 का 32 होता है ना। तो ये 8 को आप कॉमन ले लो, 8 रूट 17 हो जाएगा, 4 का 16 1 17 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। So this concept is clear. This is the first question. He is asking just find the net acceleration at the point A when this body is rotating about the with angular acceleration of 2t radian per second square. At time t बराबर 2 सेकंड पे निकालना है, समझ आ गया होगा। टेंजेंशियल में तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, r अल्फा इज 2t, t डाल दिया टेंजेंशियल। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, एक इसी टाइप का ले लेते हैं, बहुत हल्का है। देखो इसी टाइप का ले लेते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए कि ये कोई रॉड है, कोई ऑब्जेक्ट है, रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। इस बार अल्फा जो है ना कांस्टेंट दे दिया और आसान दे दिया, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया। ये डिस्टेंस मान लीजिए 1 मीटर दे दिया, 1 मीटर। इस पॉइंट ए की आपको बताना है कि इसकी नेट एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है। तो हल्का है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसकी एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, एक रेडियल एक्सेलरेशन होगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आर अल्फा होगा बेटा, और रेडियल एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो आर अल्फा, आर कितना है 1 है और अल्फा कितना है 2, तो टेंजेंशियल तो आ गया 2, रेडियल ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब इस बार फॉर्मूला लगा दो, ओमेगा इक्वल्स टू, पहले मान लो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 से चला है,
तो ओमेगा आप निकाल लो, फाइनल ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस अल्फा इंटू टी, टी कुछ मान लीजिए 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद तो 4 आ गया, 4 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर से ये आपने ये रेडियल एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमने क्या किया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए कितना है अल्फा 2 है, टी 2 सेकंड के बाद ही कह रहा है, तो ठीक है 4 का स्क्वायर कर लो इंटू आर कर लो तो ये आ गया 16। नेट एक्सेलरेशन आपका ये होगा, नेट एक्सेलरेशन ए नेट कितना होगा, ए नेट हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट, ये नेट एक्सेलरेशन निकाल लिया बेटा। उसके लिए पूछ रहे थे कि एंगल कितना बनाया नेट एक्सेलरेशन के साथ, तो एंगल आप क्या लिखोगे, नेट एक्सेलरेशन के साथ एंगल tan थीटा निकाल लो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 80/AR, वैल्यू डाल दीजिए एंगल निकल जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, आ गया बेटा, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सिंपल था, बहुत हल्का था। इसमें दो ही कॉन्सेप्ट देखना है, एक टेंजेंशियल एक रेडियल। टेंजेंशियल आर अल्फा, रेडियल ओमेगा स्क्वायर बाई आर या वी स्क्वायर बाई आर, जो करना है कीजिए, लेकिन वी तो दिया नहीं है, वी निकाल भी सकते हैं, अभी बताते हैं आपको। तो दिस थिंग इज क्लियर। और नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। अब देखो थोड़ा सा कंपैरिजन बता देते हैं कि लीनियर और सर्कुलर में क्या कंपैरिजन है। आपने ये पढ़ा है कि थीटा बराबर क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर्क लेंथ बाय आर, आर्क लेंथ बाय आर, या थीटा को आप एल, आर्क लेंथ को एल मान लो, एल बाई आर। ये तो एंगुलर पैरामीटर है और ये लीनियर पैरामीटर है। ओमेगा आपने पढ़ा, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी मतलब 1/r, और dl बाई डी टी करोगे तो क्या होगा, ये v होगा, स्पीड है ये, मोस्ट, ये नॉट वेलोसिटी, दिस इज स्पीड। तो ओमेगा इज v बाई r, और एक्सेलरेशन क्या होगा अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो अल्फा आ जाएगा AT/r। तो तीन वेरिएबल आपने देखा, ये सर्कुलर वेरिएबल थीटा, ओमेगा, अल्फा, और लीनियर में आपने क्या देखा, लेंथ देखा, स्पीड देखा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखा। तो इस तरीके से आप दोनों मोशन को कंपेयर करके याद रख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर या एंगुलर। देखो बेटा, ये जो रिलेशन है लीनियर का एंगुलर का, थोड़ा सा और समझिए। जैसे हमने लिखा ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। इसको लीनियर में भी तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओमेगा एफ को क्या लिखोगे, मान लो v इंटू आर रेडियस है, बराबर u इंटू आर प्लस ये AT इंटू आर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू आर इंटू टी। आर से आर काट दीजिए तो क्या आ गया, v इक्वल्स टू यू प्लस AT टी, v इक्वल्स टू यू प्लस AT। ये सही है, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम अगर इसको लिखे, क्योंकि ये तो स्पीड, ये क्या है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये स्पीड है, स्पीड। ओमेगा बेसिकली होता क्या है, ओमेगा होता है मैग्नी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ऐसे लिखना चाहिए ओमेगा को, dv बाई dt, ये होता है ओमेगा। तो ये स्पीड है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते कि v इक्वल्स टू यू प्लस AT, ये ऐसा लिखना गलत है। तो बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में आपको पढ़ाया। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।